बीकानेर संभाग को मिला नया प्रशासनिक नेतृत्व। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी विश्राम मीणा ने आज बीकानेर के संभागीय आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। जैसे ही वे बीकानेर पहुंचे, जिला कलेक्टर रामावतार कुमावत ने उनकी अगवानी की और इसके बाद बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश पासवान समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कमिश्नर विश्राम मीणा ने कहा कि बीकानेर संभाग में राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। जो योजनाएं अटकी हुई है, उन्हें पुनः सक्रिय किया जाएगा और जिनमें किसी प्रकार की बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और इसके जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों तक उचित जल आपूर्ति पहुंचाने के लिए प्रशासन सख्त और सजग रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बीकानेर के सबसे बड़े PBM अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आ रही समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा ताकि आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की परेशानी न हो। बीकानेर में संभागीय आयुक्त का पद संभालने के बाद कमिश्नर विश्राम मीणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनहित उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना उनका लक्ष्य रहेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि विश्राम मीणा के नेतृत्व में बीकानेर संभाग किस गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। बीकानेर संभाग के नवनियुक्त संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा उन्होंने ज्वाइन किया है बीकानेर का संभागीय कार्यालय। बात करते हैं सर, क्या कुछ खास प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? देखिए, बीकानेर जो संभाग है उसकी जो मुख्य प्राथमिकताएं वो तो एक्चुअली अभी जो राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन, जिसके संबंध में लगभग 63 जो स्कीम है वो राज्य सरकार ने आइडेंटिफाई की है डिपार्टमेंट वाइज। उन स्कीमों का बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन हो, आमजन को उसका लाभ मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इस की एक बेहतर मॉनिटरिंग और क्रियान्विति जिला कलेक्टर्स के माध्यम से हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दूसरा, आप जानते हैं कि बीकानेर संभाग लगभग पूरा नहरी तंत्र पर, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे इरिगेशन का मैटर हो, वो नहरी तंत्र पर आश्रित है। तो समय पर हमारे किसानों को और या आमजन को पेयजल मुहैया हो सके, इसके लिए भी मतलब पूरी समन्वय और तत्परता से प्रयास किया जाए। सर, इंडो पाक बॉर्डर भी यहीं पर है, सेंसिटिव एरिया है, उनको देखते हुए भी यहाँ तमाम तरह की तस्करियाँ और तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। बीकानेर में चूँकि अभी पहले भी रेड अलर्ट और इस तरह की ब्लैकआउट वगैरह कई चीज़ें हुई थी। बिल्कुल, आप जानते हैं कि चूँकि ये मतलब भारत पाक मतलब सीमावर्ती जिला है, तो जो अभी IG साहब से उस संबंध में काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हो चुका है। तो निश्चित रूप से जो सामरिक और जो रक्षा संबंधी जो उपाय हैं वो आमजन को सुरक्षित महसूस करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो सुनिश्चित। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल PBM अस्पताल की बात करें तो उसके लिए कुछ खास? देखिए, अस्पताल निश्चित रूप से आमजन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है। आमजन को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो भी है उसको ठीक ढंग से समीक्षा करके और उसमें जो भी कुछ कठिनाइयाँ हो रही है उनको ठीक ढंग से आकलन करके समझ के और जो भी बेहतरीन सेवाएं देने की कोशिश करेंगे। थे विश्राम मीणा, जो कि बीकानेर के नवनियुक्त कमिश्नर हैं, और आज चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा है कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देखरेख करते हुए पूर्णतः ध्यान रखते हुए काम किया जाएगा और दीनदयाल संबंधित जो योजनाएं हैं उनको भी बराबर ध्यान देते हुए एक तरह से लागू किया जाएगा और जगह जगह उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। KK सिंह, बीकानेर।